हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का परिभाषा और इसके नियम को समझते हैं। चलिए हम लोग उसका परिभाषा को पढ़ते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछे रूप से प्रवेश करता है, तब प्रकाश की दिशा में हुई परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ परिभाषा। अब हम इस परिभाषा को समझते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है। ठीक है, एक माध्यम को हम हवा लेते हैं और दूसरा माध्यम पानी लेते हैं। ठीक है, हवा से पानी में प्रकाश को प्रवेश कराते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ देख रहे हैं कि ये विरल माध्यम यानी हवा हो गया और सघन माध्यम यानी पानी हो गया। ठीक है, जब हवा से पानी में प्रकाश प्रवेश करती है तो क्या घटना घटती है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक अभिलंब डाले हैं या डॉटेड लाइन दिखाया है, ये अभिलंब हो गया। ठीक है, अब प्रकाश यहाँ से हवा से प्रवेश कराते हैं जिसका नाम अपतित किरण दिया गया है। और दूसरे माध्यम में जब प्रकाश निकलती है तो उसको अपवर्तित किरण नाम दिया गया है। ठीक है, और अभिलंब से अपतित किरण के बीच जो एंगल बनाता है उसको आई नाम दिया गया है, जिसको अपतन कोण नाम दिया गया है। ठीक है, और इस अभिलंब से अपवर्तित किरण के बीच में जो एंगल बना रहा है उसको अपवर्तन कोण नाम दिया गया है। ये सब ध्यान रखिए, इसी से हमारा डिफिनेशन भी निकलेगा। ठीक है, तो जब हम प्रकाश को हवा से पानी में प्रवेश कराते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये अभिलंब की ओर मुड़ा हुआ दिख रहा है। देखिए, अगर कोई माध्यम नहीं होता तो ये डॉटेड लाइन आपको दिख रहा होगा, ये सीधे गमन कर जाती है। ठीक है, यानी सीधे निकल जाती है प्रकाश। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि माध्यम अलग हो गया, पानी हो गया। तो हवा से पानी में जैसे ही प्रकाश जाती है तो वो अभिलंब के नजदीक आ जाती है। ठीक है, यानी कि तो आप देख सकते हैं फिगर में भी, यहाँ पे सीधा निकलना चाहिए था लेकिन अभिलंब के नजदीक आ गई है और इसे हम आर नाम दिए हैं और ये अपतन कोण हो गया। ठीक है, यही चीज हम लोग उल्टा करके देखते हैं। अब क्या करते हैं कि पानी से हवा में प्रकाश को प्रवेश कराते हैं यानी कि सघन से विरल माध्यम में। ठीक है, अगर पानी से हवा में प्रकाश प्रवेश करेगी तो इस परिस्थिति में क्या होगा कि आप देख सकते हैं, देखिए ये अपतित किरण ये है और अपवर्तित किरण देखिए यहाँ है। यानी कि अगर कोई माध्यम नहीं होता तो ये डॉटेड लाइन दिख रहा है, उसी तरह प्रकाश निकल जाती। लेकिन क्या हुआ है कि प्रकाश हवा में प्रवेश किया है, इसके वजह से यह किरण अपतित किरण सॉरी अपवर्तित किरण अविलंब से दूर चला गया है। देख सकते हैं, यानी कि आप समझ रहे हैं कि यदि प्रकाश हवा से पानी में प्रवेश करेगा तो अविलंब की ओर चला जा रहा है किरण, और यदि पानी से हवा में प्रकाश प्रवेश कर रहा है तो अविलंब से दूर चला जा रहा है। ठीक है, ये आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। देखो, ये आने वाला किरण को अपतित किरण नाम दिया गया है, निकलने वाला किरण को दूसरे माध्यम निकल रहा है तो अपवर्तित किरण। बीच के एंगल को हम लोग इसके बीच के एंगल को हम लोग अपतन कोण बोलेंगे और इसके इसके बीच के एंगल को आर यानी कि अपवर्तन कोण। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग इसके नियम को समझते हैं। नियम क्या है? अपवर्तन के नियम। इसके दो नियम बने हैं। पहला नियम क्या है कि अपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको बता दिए हैं। देखिए, किरण का नाम बताइए। देखिए, अपतित किरण और दूसरे माध्यम में जो निकल रहा है वो अपवर्तित किरण हो गया, और ये जो अभिलंब है, ठीक है, तीनों एक ही तल पर है। ठीक है, ये पहला नियम हो गया, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। बस तीन नाम याद रखिए, आपको ये डिफिनेशन का पहला नियम याद हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो माध्यम के लिए अपतन कोण के जया यानी साइन तथा अपवर्तन कोण के जया यानी साइन का अनुपात एक नियत होता है। ठीक है, यानी साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू म्यू यानी कि नियतांक। ठीक है, अब इसको इसमें देख लेते हैं। यानी कि अपतन कोण की जया यानी कि अपतन कोण की जया यानी कि ये आई हो गया। ठीक है, और अपवर्तन कोण की जया यानी कि आर हो गया। ये नियत होती है। ठीक है, मैंने इसे नियतांक कहते हैं। ठीक है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, उम्मीद है ये डिफिनेशन आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों ये डिफिनेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आप इसका प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो घर में कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक बाल्टी पानी लेना होगा और एक लंबी 1-2 फीट का छड़ लेना होगा या लकड़ी कुछ भी ले करके अगर पानी में अगर आधा डुबाइएगा तो आपको यह प्रतीत होगा कि वो थोड़ा सा छड़ टेढ़ा दिख रहा है।
ठीक ना। यानी टेढ़ा दिख रहा है, इसका मतलब यह है कि वो अविलंब की ओर झुका हुआ प्रतीत हो रहा है। आज ही इसका प्रैक्टिकल कीजिए, आपको यह अनुभव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करें ताकि उसको फिर से हम लोग समझा सके। धन्यवाद।